वेलकम करता हूं आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल में, तो जिसका नाम आईटी प्रो लर्नर्स है। तो यहाँ पर हम लोग जो कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है नेटवर्क। इसमें हम लोग सीखेंगे बेसिक नेटवर्किंग के बारे में। बेसिक नेटवर्क क्या होता है, हमारे पास जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थ्योरी विद प्रैक्टिकल किया जाएगा। तो इस चैनल का इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में दे चुका है, आप उसको जाके देख सकते हो कि हम लोग इस चैनल में क्या क्या इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा नेटवर्क के बारे में, मतलब कि जो बेसिक नेटवर्क है उसको डिस्कस करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। इसी तरह कंटिन्यू जो बेसिक चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम लोग क्लियर कर जाएंगे। तो आज हमारा इसके ऊपर फर्स्ट लेक्चर है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज नेटवर्क, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका मीन समझेंगे, इसको नेट और वर्क इसका नाम ये क्यों मिला, इसको नेट क्या मतलब है और वर्क का क्या मतलब है। और यहाँ पर आज इसका हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, और हम लोग नेटवर्क क्यों बनाते हैं वो भी आज डिस्कस करेंगे, और इसके क्या क्या टाइप्स है हमारे पास ये हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं अपने आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन कि नेटवर्क हमारे पास क्या है। नेटवर्क हमारे पास बेसिकली जब हम लोग डिवाइसेस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। डिवाइसेस हमारे पास क्या हो सकते हैं, डिवाइसेस हमारे पास एक भी हो सकता है या एक नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा डिवाइसेस को जब हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। जब एक से ज्यादा डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लें तो इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या है हमारे पास, नेटवर्क व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर पीसी विद ईच अदर, और एक स्विच और किसी के साथ जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर ले तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क कहते हैं। जब हम लोग पीसी को या डिवाइसेस को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। तो इसका एक आसान सा क्या करते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो नेटवर्क हमारे पास क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि नेटवर्क क्या है तो आप सिंपली उसको बता दें कि नेटवर्क हमारे पास क्या है। एक इंग्लिश में इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। नेटवर्क is a set of devices which are connected together to share resources, exchange data, and communicate बस ये हो गया इसका आसान से डिफिनेशन। नेटवर्क क्या है, हमारे पास सेट होता है। किस चीज का सेट होता है, डिवाइसेस का। डिवाइसेस हमारे पास आ सकते हैं, स्मार्टफोन्स भी आ सकते हैं, पीसी भी आ सकते हैं, लैपटॉप भी आ सकते हैं, डेस्कटॉप भी आ सकते हैं, और भी बहुत सारे कुछ जो कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो और क्या शेयर कर सके, रिसोर्सेज शेयर कर सके। अभी सवाल आता है कि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, तो रिसोर्सेज हमारे पास क्या हो सकते हैं, रिसोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं, रिसोर्सेज कैन बी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास हार्डवेयर भी हो सकते हैं और हमारे पास क्या भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। अभी हमारे पास सवाल आता है कि हार्डवेयर में ये क्या चीजें हो सकते हैं, तो ये हार्डवेयर में क्या हो सकते हैं, तो ये हार्डवेयर में हमारे पास हो सकता है प्रिंटर, हम लोग प्रिंटर को भी शेयर करते हैं, ठीक हो गया। स्कैनर को भी शेयर करते हैं, स्कैनर, और भी बहुत सारी चीजों को हम लोग शेयर कर सकते हैं। और सवाल आता है कि सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या होते हैं, तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास इसका आता है कि सॉफ्टवेयर में ये हमारे पास होते हैं, सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या हो सकता है, फाइल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, फोल्डर्स। तो आप समझ सकते हैं कि फोल्डर में हमारे साथ पास कुछ भी आ सकता है। तो हम लोग फाइल्स शेयर कर सकते हैं, ये एक हमारा क्या हुआ, नेटवर्क का फायदा हुआ। और क्या कर सकते हैं, स्कैनर शेयर कर सकते हैं, मतलब कि एक स्कैनर रखा हुआ है तो 3 4 5 6 बहुत सारे बंदे एक शेयर करने से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फोल्डर को भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो शेयर क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब कि मैं यहां से बिना यूएसबी ड्राइव के इधर से जाऊंगा दूसरे कंप्यूटर में, चीजें बिना जाए अपने सीट पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, इधर से मैं उसको क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, एक्सचेंज डेटा कर सकता हूं, अपना डेटा उसको दे सकता हूं, उसका डेटा अपने से ले सकता हूं, और हम एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। तो ये बातें आप लोग आज समझ में नहीं आ रहे तो मसला नहीं है
क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल हम लोग यहाँ पर रिसोर्सेज भी शेयर कर रहे हैं। हम लोग सीखेंगे कि प्रिंटर को कैसे शेयर करते हैं, स्कैनर को कैसे शेयर करते हैं, फोल्डर को कैसे शेयर करते हैं, फाइल को कैसे शेयर करते हैं। तो ये सब हमारे आने वाले टॉपिक से। ठीक हो गया। तो दूसरा सवाल आता है इसका मतलब क्या है। तो इसको नेटवर्क दो चीजों से, वर्ड से मिलकर बना है हमारे पास। एक इसमें आता है हमारे पास अच्छा, दो वर्ड से बना है। एक बना है नेट, ठीक हो गया, नेट हमारे पास आता है, और दूसरा हमारे पास आता है वर्क। दो वर्ड से मिलकर बना है ना, देखें नेट और वर्क से। नेट का मतलब हमारे पास आता है नेट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारे पास कि जब भी दो या कोई चीज एक दूसरे के साथ क्या हो, कनेक्ट हो, नेट बनाओ उसके साथ, ठीक हो गया, उसको क्या कहते हैं, नेट। जिसमें क्या आते हैं, डिवाइसेस आते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास क्या कनेक्ट थे, डिवाइसेस कनेक्ट थे, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, नेट। ठीक हो गया। जो नेट का बेसिकली मतलब होता है कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, जो कोई एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए पड़े हैं, तो इसको कहा जाता है नेट। और वर्क क्या इसको कहा जाता है, वर्क कहा जाता है हमारे पास काम को, एक्टिविटी को, टास्क को। तो ये इसलिए इसको नाम मिला नेट और वर्क। मतलब कि एक ग्रुप में, मतलब कि एक ही जगह पर एक साथ कनेक्ट होकर जो काम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क। तो नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करके रिसोर्सेज शेयर करते हैं, काम करते हैं, तो इसको कहा जाता है नेटवर्क। और नेटवर्क का एक सबसे, और इसमें क्या आता है हमारे पास, हिस्ट्री आता है। नेटवर्क का और भी बहुत सारे फायदे हैं जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी क्रिएट नेटवर्क। सही हो गया। तो चलते हैं इसका हिस्ट्री थोड़ा पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास कब आया था, किस वक्त आया था, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो जब पहला पहले तो बीसी में हुआ था, नेटवर्क का वर्ड तो पहले इस्तेमाल हो चुका था। जो बेसिकली फ्रेश बना था वो हमारे पास बना था 1837 में। 1837 में हमारे पास बना था टेलीग्राफ का, टेलीग्राफ हमारे पास इन्वेंटेड हुआ था। टेलीग्राफ वो था जब वायरलेसली जो बंदे एक दूसरे से बात करते थे उसको क्या कहा जाता था, टेलीग्राफ। तो तरक्की होते होते हमारे पास कौन सा आ गया, 1876 में। 1876 में हमारे पास दूसरा इन्वेंटेड हुआ था टेलीफोन का। सही हो गया। टेलीफोन का क्या बना था, नेटवर्क बना था। बंदे एक दूसरे से कॉल कैसे करते थे, कैसे पहले कम्युनिकेट करते थे टेलीफोन के जरिए, वो क्या था, वायर के जरिए। वायर में हमारे पास क्या बना होता है, नेटवर्क बना होता है, इस बंदे का और उस बंदे का, तो एक दूसरे से बात कर सकते थे। 1876 में हुआ था। फिर उसके बाद आया हमारे पास 1901 में। 1901 में जो हमारे पास आया था वो कौन सा आया था, हमारे पास रेडियो आया था। तो रेडियो याद है, जो बंदे सुनते थे पहले जमाने में, बहुत ज्यादा बंदे रेडियो को इस्तेमाल करते थे। वो किस में आया था, 1901 में आया था। जो ज्यादा इस्तेमाल बंदे करते थे, जो रेडियो का हमारे पास क्या बना था, सिग्नल्स जो भेजते थे ना, रेडियो सिग्नल्स, उनको जब भेजा जाता था तो वो भी नेटवर्क के जरिए भेजा जाता था, ऐसे तो नहीं भेजा जाता था। तो इसके बाद हमारे पास तरक्की होते होते ये आ गया हमारे पास 1969 में। इसमें थोड़ा डेवलप हुआ था। तो इसमें क्या बना था, फर्स्ट कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का नेटवर्क बना था, फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क बना था। इसमें क्या बना था, फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, जो कंप्यूटरों को कनेक्ट किया गया था वो 1969 में हमारे पास किया गया था। ठीक हो गया। तो तरक्की होते होते ये आ गया हमारे पास 1971 में। 1971 में जो हमारे पास आया था, ईमेल का आया था। जब हम लोग एक दूसरे को क्या भेजते थे, ईमेल भेजा जाता था, लोग भेजते थे। तो ईमेल का हमारे पास बेसिकली किस में आया था, 1971 में इसका इंट्रोड्यूस हुआ था, ईमेल। ठीक हो गया। उसका हम लोगों ने नेटवर्क बनाया, मतलब कि एक बंदा इधर से ईमेल भेज रहा है और उधर से एक्सेप्ट कर रहा है, इन दोनों के दरमियान भी क्या बना हुआ था, नेटवर्क बना हुआ था। तो इसके बाद हमारे पास आ गया 1983 में। 1983 में इसके आए थे प्रोटोकॉल्स आ गए थे, इसके वर्जन्स, मतलब कि ये चीजें आ गए थे, एडप्टेड इंटरनेट वगैरह जो आ गया था, इंटरनेट के क्या आए थे, प्रोटोकॉल आ गए थे हमारे पास। ठीक है। इंटरनेट हमारे पास किस में आया था, 1983 में। जो इसके जो काम थे वो आ गए थे, जब नेटवर्क बना था 1983 में बना था। तो इसके बाद तरक्की होते होते 1989 में आया था हमारे पास वैन आया था हमारे पास, वाइड एरिया नेटवर्क। ये टाइप में पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हमारे पास बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनेट इसमें आया था 1989 में। यहाँ पर तो इसके खाली कुछ चीजें आए थे, प्रोटोकॉल्स आए थे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर खुद ही आ गया था वैन हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गया, जो कि पूरे दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया था। वो किसके जरिए हो गया था, वैन के जरिए हो गया था। तो इसके बाद हमारे पास आ गया 1991 में। तो 1991 में हमारे पास आ गया था 1991 में इंटरनेट क्या हुआ था, पब्लिक के लिए बन गया था। पहले तो बन गया था, लैन तो बन गया था हमारे पास। ये क्या होता था, कुछ
आम बंदे, स्पेशल बंदे करते थे, तो पब्लिक नेटवर्क बन गया था, तो हर कोई उसको क्या कनेक्ट हो सकता था। ठीक हो गया। तो इसके बाद तरक्की होते हमारे पास आ गया 19 मेरे ख्याल से 1998 में, 1998 1999 में हमारे पास जो फाउंड हुआ था वो गूगल आया था। गूगल जो सर्च इंजन हमारे पास आया था वो आया था 1998 में। ठीक हो गया। तो हमारे पास इसके बाद नेटवर्क गूगल का बन गया था, गूगल ने सारे वेब के साथ अपना क्या बनाया था, नेटवर्क बना दिया था। तो इसके बाद हमारे पास आ गया जो इसके साथ जुड़ गया 1990 में नहीं, 2004 में, 2004 में हमारे पास आ गया था फेसबुक का भी नेटवर्क बन गया था, फेसबुक का। सही हो गया। इसके बाद फेसबुक का हमारे पास नेटवर्क बन गया था। सही हो गया। इसके बाद हमारे पास आ गया 2006 में, 2006 में हमारे पास क्या आ गया था, ट्विटर आ गया था। सही हो गया। 2006 में ट्विटर का भी नेटवर्क बन गया था। इसके बाद हमारे पास आ गया था 2010 में, 2010 में हमारे पास आ गया था 2010 में हमारे पास आ गया था इंस्टाग्राम, सॉरी इंस्टाग्राम हमारे पास आ गया था। इंस्टाग्राम ने भी जो नेटवर्किंग में आ गया था वो भी आ गया था 2010 में। सही हो गया। तो इसके बाद तरक्की होते होते हमारे पास आ गया 2011। सही हो गया। 2011 में हमारे पास आ गया था इसका जो इंटरनेट के क्या आए थे, वर्जन आ गए थे। जैसे कि हमारे पास जो आईपी एड्रेस के वर्जन आते थे ना, हम लोग जब कनेक्ट करेंगे, ये आईपी एड्रेस क्या होते हैं ये भी हम लोग डिस्कस अलग से करेंगे। आईपी वर्जन 6, इस क्या आ गया था, हमारे वर्जन आ गए थे जो प्रोटोकॉल कह सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है। 2000 में इसके वर्जन आ गए थे। ये क्या है, IPv6। ये हम लोग बेसिकली इसको IP वर्जन 4 को डिस्कस करेंगे क्योंकि बेसिक्स पढ़े, IP वर्जन 6 को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये भी आ गया था हमारे 2011 में, बस याद कर लें। तो हमारे पास 2005 में, 2025 में हमारे पास क्या आ गया था, क्या आया था, 5G इंटरनेट आ गया था। 5G इंटरनेट का वर्जन आ गया था, 4G सॉरी 4G आया नहीं, पहले से मैं 5G की तरफ जा रहा हूँ। इंटरनेट 4G नेटवर्क हमारे पास आ गया था। 4G जो हम लोग चलाते हैं, 4G स्पीड चलाते हैं, इसका नेटवर्क हमारे पास आ गया था 2025 में। सही हो गया। तो इसके बाद तरक्की होते हमारे पास आ गया 2019 में जो नेटवर्क आ गया हमारे पास वो आ गया 5G का। किसका आ गया, 5G नेटवर्क जो हमारे पास आया था वो आया था 2019 में हमारे पास क्या आया था, 5G नेटवर्क आ गया था। अच्छा, तो और भी तरक्की होती गई हमारे पास, तो आ गया था 2020 में हमारे पास क्या आ गया था, जब हम 2019 में हमारे पास बेसिकली क्या आ गया था, कोरोना भी आ गया था। तो कोरोना के लिए जो हम लोग क्या करते थे, डिवाइसेस को, मतलब कि हमारे जो इधर ऑफिस वगैरह में रखे हुए थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, कोविड हम लोग उसको कह सकते हैं कि कोविड-19 में हमारे पास क्या आया था, नेटवर्क आया था, जिसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे, कोविड में हमारे पास क्या करते थे, नेटवर्क इस्तेमाल करते थे, जिसमें आता था हमारा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आ गया था, और रिमोट असिस्टेंट्स भी आ गया था, ये हमारे प्रैक्टिकल है, ये भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। रिमोट डेस्कटॉप और रिमोट असिस्टेंट्स आए थे 2020 में, जो हमारे पास कोरोना का टाइम भी था। इस दौरान में हमारे पास क्या था, जो वर्चुअली एक दूसरे को क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। मतलब कि ये वाला पीसी अगर मैं यहाँ पर हूँ और मेरा नेटवर्क बना हुआ है मेरे अपने पीसी के साथ जो मेरे दफ्तर में पड़ा हुआ है, तो मैं वहाँ से उसको चला सकता था। तो बंदे इसी तरह क्या करते थे, घरों में काम करते थे। तो तरक्की होती गई। तो हमारे पास 2020 में एक दूसरा भी आया था, जूम के नाम से एप्लीकेशन आया था, जो आजकल भी बहुत ही ज़्यादा पैमाइश पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें क्या होते थे, ऑनलाइन क्लासेस होती थी। तो ये भी जूम का नेटवर्क में बना था, किसमें बना था, 2020 में बना था। तो इसके बाद हमारे पास आ गया 2023 में हमारे पास क्या आ गया था, AI आ गया था। AI के साथ हमारा नेटवर्क बन गया, जो बन गया था बेसिकली 2023 में हमारे पास AI के साथ नेटवर्क बन गया। तो इसके बाद आता है हमारे पास 2024, जिसमें हमारे पास क्या आ गया था, 6G का भी स्पीड आ गया था। अभी 2024 कंप्लीट हो चुका है, अभी हमारे पास 2025 चल रहा है। तो अभी उसका तो 1 महीना गुजरा है, अभी मैं इसको कुछ नहीं कह सकता कौन सा नेटवर्क आया था। तो ये हमारा एक स्मॉल सा क्या हुआ, हिस्ट्री हुआ नेटवर्क का।
तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा, अभी सवाल आता है कि हम लोग नेटवर्क क्यों बनाते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, हम लोग नेटवर्क क्यों बना रहे हैं, क्या रीजन है हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं। हम लोग नेटवर्क इसलिए बना रहे हैं, अगर कोई आपसे पूछे तो आप पहला वजह उसको ये दे दें कि फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज, ताकि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइल पड़ा हुआ है ना, ये फाइल मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसको मैं देख सक रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि इसको जाके मेरे ऑफिस के सारे बंदे क्या करें, इसको देख सके। तो क्या करूंगा, मैं इसको शेयर करूंगा और सारे बंदे इसको क्या करेंगे, देखेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो क्या किस लिए जरूरी है, ताकि हम लोग रिसोर्सेज को क्या करें, शेयर कर सकें, फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज। और दूसरा हमारे पास आता है फॉर सेविंग मनी, ताकि हम लोग पैसे को बचा सकें। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रिंटर रखा हुआ है, ठीक हो गया, तो मेरे पास एक प्रिंटर रखा हुआ है, मैं फॉर एग्जांपल ये एक प्रिंटर रखा हुआ है, और यहां पर मेरे ऑफिस में बहुत सारे क्या हैं, लोग्स हैं, जो कि कंप्यूटर्स को क्या कर रहे हैं, सिस्टम्स को चला रहे हैं, ठीक हो गया। तो यहां पर ऑफिस में तो बेसिकली 10 बहुत सारे बंदे होते हैं, 50-60 बंदे होते हैं। अभी 50-60 बंदों के लिए मैं अलग अलग से प्रिंटर लेके आऊं, इसके लिए मतलब कि मैं इस बंदे के लिए अलग से प्रिंटर लेके आ जाऊं, इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से, तो मुझे कितने सारे खर्चा करना पड़ेगा। तो एक प्रिंटर कितना महंगा है, तो मैं क्या करूंगा, सबके लिए प्रिंटर लाऊंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, नेटवर्किंग के जरिए उसको क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ये रहा मेरा प्रिंटर, मैं इसको क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। तो हर बंदा आके अपना फाइल प्रिंट करके यहां पर आके अपना कागज उठा लेगा। तो ये फायदा हुआ नहीं हुआ, एक प्रिंटर से सारा ऑफिस हमारा चल रहा है, तो हमारे पैसे बचत हो गए नहीं हो गए। तो नेटवर्किंग के जरिए हम लोग पैसे बचत कर रहे हैं। एक प्रिंटर इस्तेमाल घर में रख लो, बस 10 बंदे 100 बंदे सब अपने अपने पीसी पे बैठ के बस उसको प्रिंट देंगे, बस उधर से निकल जाएगा, है ना। और क्या होता है हमारे पास, फॉर सेविंग टाइम। असल चीज जो आता है हमारी जिंदगी में, वक्त। यहां पर हम लोग क्या कहते हैं, वक्त की बचत कर सकते हैं, ठीक हो गया। वक्त की बचत कैसे कर सकते हैं हम लोग यहां पर। अभी फॉर एग्जांपल ये एक क्या है, हमारे पास बिल्डिंग है, सही हो गया, हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, सही हो गया। एक बंदा मेरा यहां पर काम कर रहा है, एक यहां पर काम कर रहा है, और मैं जो काम कर रहा हूं वो इस जगह पे काम कर रहा हूं। तो यहां पर हम लोगों ने सीढ़ियां बना रखी हैं इनके लिए, ठीक हो गया। तो यहां पर सीढ़ियों से मुझे चढ़ कर इसके पास, अभी फलाना बंदे ने मुझे बोला कि सर मुझे MS वर्ड का एक फाइल चाहिए, और मिसाल के तौर पर उसको एक फाइल चाहिए। अभी मैं क्या करूंगा, अपने पीसी को क्या लगाऊंगा, USB ड्राइव लगाकर उसको यहां से सीढ़ियों से चढ़कर उसके कंप्यूटर में जाकर उसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो वो बंदा जाके उसको अपने कंप्यूटर से निकाल के अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेगा। तो मैं वापस वहां से आऊंगा, इधर आऊंगा, अभी मेरे इस बंदे को फिर से जरूरत हुआ MS फाइल का, तो फिर से मैं यहां से उठ के जाके उधर जाऊंगा, फिर से उसको देख के फिर से वापस आऊंगा। तो ये कितना बड़ा जंजालट हुआ और कितना टाइम ज़ाया हुआ। अगर मैं इससे अच्छा है कि मेरे पास एक फाइल पड़ा हुआ है, ये मेरे पास फाइल मेरे पीसी में पड़ा हुआ है, मैं क्या कर दूं, उसको सिंपली शेयर कर दूं, नेटवर्किंग के जरिए इसको शेयर कर दिया। ये बंदा मुझे बोलेगा कि मुझे क्या चाहिए, MS वर्ड का फाइल चाहिए, मैं इसको शेयर कर दूंगा, बस ये देखेगा, इंस्टॉल कर लेगा। मैं अपने जगह पे ही बैठ के इसको शेयर कर दूंगा, वो इंस्टॉल कर लेगा। इस गेम भी कहेगा मैंने रखा हुआ है, आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो दूसरा बंदा ही मांगे उसको भी शेयर कर सकता हूं। मेरे पास एक फाइल पड़ा हुआ है, मुझे सबको देना है, मैं इसको शेयर कर दूंगा, सबको बोलूंगा ये फाइल को अपने इंस्टॉल कर लो। तो कैसे हम लोगों ने टाइम का बड़ा बचत किया, और इससे क्या होता है, हमारा जो वर्क होता है, वर्क प्रोफेशनल हो जाता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये हमारे पास बनाने के और भी ज्यादा बहुत सारे फायदे हैं। तो ये कुछ फायदे जो मेन थे, रिसोर्सेज शेयर करना। अभी कोई बात पूछे ना कि नेटवर्क क्यों बनाते हैं, बोलो रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, बस आसान अल्फाज में। तो रिसोर्सेज में हम लोग पैसे बचत कर सकते हैं, टाइम भी बचत कर सकते हैं, काम को प्रोफेशनल भी बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास वाई वी क्रिएट नेटवर्क। अभी आते हैं कुछ इसके टाइप्स की तरफ। अभी हमारा फर्स्ट टाइप आता है लैन। इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसका जो फुल फॉर्म है, स्टैंड होता है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक हो गया। अभी लोकल एरिया नेटवर्क मतलब के, लोकल का मतलब तो आप समझते हैं, मतलब कि जो आम एरिया में, मतलब कि कुछ लिमिट के एरिया में क्या हो, इस्तेमाल होता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैन।
वो नेटवर्क जो हमारे पास किस में इस्तेमाल होता हो, लोकल एरिया में इस्तेमाल होता हो। ये हमारे पास काम करता है 100 मीटर में, 100 मीटर से आगे काम नहीं कर सकता। बेशक 120 125 इसके करीब थोड़ा बहुत कर सकता है, ठीक हो गया। ये 100 मीटर से आगे काम नहीं कर सकता। इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑफिस में, बिजनेस क्या ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, एक बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास हम लोग उसमें क्या बनाते हैं, लैन बनाते हैं। और इसमें जो केबल इस्तेमाल होता है वो हमारे पास होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल होता है। और इसमें जो कनेक्टर लगते हैं वो लगते हैं RJ45 कनेक्टर, ठीक हो गया। इसमें कौन सा कनेक्टर लगेगा, RJ45 कनेक्टर लगता है। और ये RJ45 कनेक्टर क्या है इसको हम लोग डिस्कस कल करेंगे, ठीक हो। कल का लेक्चर हमारा होगा क्या RJ45 कनेक्टर क्या होते हैं, हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, और इसमें क्या होता है, स्विच होता है, स्विच। और स्विच भी क्या होता है ये भी कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग को दिखाऊंगा भी कि स्विच हमारे पास क्या होता है, और RJ45 भी दिखाऊंगा, और ट्विस्टेड पेयर केबल भी दिखाऊंगा। आज ये समझ लेके लेन क्या हमारे पास जो लोकल एरिया में इस्तेमाल होता हो, एक बिल्डिंग में इस्तेमाल होता हो, एक ऑफिस में इस्तेमाल होता हो, जो काम कितने मीटर में काम करता है, 100 मीटर में काम करता है। और वो कौन सा केबल इस्तेमाल होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल होता है। और इसमें कनेक्टर कौन सा लगता है, RJ45 कनेक्टर लगता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास आता है डब्ल्यू लेन। हमारे पास क्या होता है, तो डब्ल्यू लेन हमारे पास होता है वायरलेस वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये हमारे पास कौन सा नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ये भी होता है लोकल एरिया में, मतलब कि एक लिमिट तक। लेकिन ये क्या होता है, वायरलेस होता है। इसमें हम लोग केबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन लैन में हम लोग क्या करते हैं, लोग क्या वायर इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। इस नेटवर्क में हम लोग कभी भी वायर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो इसके लिए कौन सा वायर इस्तेमाल होता है, वायर इस्तेमाल ही नहीं होता है। इसमें क्या इस्तेमाल होता है, एक्सेस पॉइंट इस्तेमाल होता है, एक्सेस पॉइंट। अभी एक्सेस पॉइंट क्या है ये भी हम लोग कल के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल आप समझ लें कि इसके टाइप से हम लोग क्या क्या चीजें होते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें जो पोर्ट्स वगैरह कुछ नहीं होते, इसमें एक्सेस पॉइंट होता है। हम लोग वायरलेसली एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, सही हो गया। तो इसके बाद हम लोग का दूसरा टाइप आता है मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपोलिटियन। मेट्रोपॉलिटन स्पेलिंग थोड़ा गलत है, इसको करेक्ट कर देते हैं, मेट्रोपॉलिटन, ठीक हो गया। एरिया नेटवर्क। ये हमारे पास जो नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो हमारे पास इस्तेमाल होता है जब हम लोग एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करते हैं आपस में, एक सिटी से दूसरे सिटी को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, एक टाउन को दूसरे टाउन से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। एक ही बड़े रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। मतलब कि एक शहर हमारे पास इधर हो गया और दूसरा शहर उधर हो गया, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जो इसमें जो केबल इस्तेमाल होता है, इसमें केबल इस्तेमाल होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। वो भी हम लोग क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है ये भी कल हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। मेट्रोपॉलिटन किस कहते हैं, जब हम लोग एक टाउन या एक सिटी को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैन। मैन का क्या मतलब, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन उसको कहते हैं शहर को, टाउन को, इन जगहों को कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन, ठीक हो गया। और इसमें आता है हमारे पास कैन। कैन कौन सा होता है, इसका जो हमारे पास स्टैंड होता है कैंपस, कैंपस कैंपस का स्पेलिंग गलत है, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये जब हम लोग एक ब्रांच को, मतलब कि एक ही जगह, मतलब कि एक ही शहर में मौजूद है जो हमारे ब्रांचेज हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक इंस्टीट्यूट है ना, उसके मेरा एक ब्रांच फॉर एग्जांपल एक्स प्लेस पर है और दूसरा हमारे पास वाई प्लेस पर है। तो इन दोनों को हम लोग बेसिकली आपस में एक दूसरे के साथ क्या करें, कनेक्ट कर लें, उसको क्या कहते हैं, कैन। कोई पूछे कि भाई साहब मेरा फलाना ब्रांच के साथ क्या है, कनेक्ट है, तो ये मेरे पास कौन सा एरिया हुआ, तो आप कहोगे इसके आपके पास कैंपस एरिया नेटवर्क आपका बन चुका है, ठीक है। कैंपस एरिया नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है, वो नेटवर्क जो दो ब्रांचेस
दो जगहों को आपस में क्या करे, जोड़े, उसको क्या कहते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। जो इसमें जो हमारे पास केबल इस्तेमाल होता है, इसमें भी हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर केबल ही इस्तेमाल होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल इस्तेमाल होता है, इसमें भी ऑप्टिकल फाइबर केबल इस्तेमाल होता है। वो क्या है, कल हम लोग इसको सीखेंगे। तो ये हमारे पास ये हो गया, और इसका लास्ट टाइप हमारे पास आता है कि वैन हमारे पास क्या होता है, ये स्टैंड होता है वाइड एरिया नेटवर्क। कैंपस आप समझ सकते हो कि एक कैंपस और दूसरे कैंपस, एक ब्रांच और दूसरा ब्रांच, ठीक हो गया। वाइड एरिया नेटवर्क, अच्छा ये कौन सा एरिया है, जो पूरी दुनिया में क्या हो, फैला हुआ है, जिसके इंटरनेट हमारे पास क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, जिससे पूरी दुनिया कनेक्ट है। अभी एक मुल्क दूसरे मुल्क से कनेक्ट है, वो किसके जरिए कनेक्ट है, वैन के जरिए। वहां पर जो नेटवर्क बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, वैन बना हुआ है, ठीक हो गया। तो यहां पर हम लोग का जो केबल इस्तेमाल होता है वो होता है सबमरीन केबल इस्तेमाल होता है। इसमें कौन सा केबल इस्तेमाल होता है, सबमरीन केबल इस्तेमाल होता है। वो क्या है, कल हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक मुल्क और दूसरे मुल्क को कनेक्ट करने के लिए जो केबल क्या नेटवर्क बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वैन। अच्छा, और ये जो नेटवर्क है, ये इट इज अ लार्जेस्ट नेटवर्क। ये हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा नेटवर्क है। सारे नेटवर्कों के टाइप से ये हमारे पास कौन सा टाइप है, सबसे बड़ा टाइप है। इसमें ये हमारे पास बेहद ही बड़ा है, मतलब कि दुनिया पूरा कनेक्ट है, तो मजाक तो नहीं है, ठीक हो गया। तो वो सब कनेक्ट किसके, सबमरीन केबल के जरिए कनेक्ट है। तो कल की टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबमरीन केबल क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है, एक्सिस पॉइंट हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिक और क्या कहते हैं इसको, हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, RG45 कनेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, स्विच हमारे पास क्या होते हैं, इनके जरिए कैसे हम लोग कनेक्ट हैं। तो कल के सारे हम लोग लेक्चर्स डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि नेटवर्किंग हमारे पास क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, मीन पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, और भी बहुत कुछ पढ़ा हम लोगों ने। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, बने रहिएगा हमारे यूट्यूब से चैनल के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।